आप सभी को तो अब तक मालूम चल ही गया होगा कि भारत में टिकटॉक बैन हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक एग्जैक्ट ये रीज़न नहीं मालूम चला है कि भारत में आखिर टिकटॉक और बाकी जो 59 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो आखिर बैन क्यों हुए। बहुत लोगों को यह लगता है कि भारत चीन सीमा विवाद के चलते चाइना का नुकसान करने के लिए भारतीय सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन किया है। तो मैं बता दूं कि आप सभी की जो जानकारी है वो बहुत ही गलत है और आप सभी को इसकी सही जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यह बातें आप किसी समाज में जाकर बोलते हैं या फिर किसी ग्रुप के सामने बोलते हैं तो हो सकता है कि आपकी बेइज्जती भी हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, चाइना का एप्लीकेशन है इसलिए भारत सरकार ने इसको बैन नहीं किया है। भारत सरकार क्या, कोई भी देश किसी भी देश को अपने राज्य में अपने देश में बिजनेस करने से नहीं रोक सकता है। अगर चाइना आके बोले कि हम भारत में अपना बिजनेस करेंगे तो भारत कभी भी नहीं रोक सकता है। भारत कभी नहीं चाइना का बोल सकता है नहीं भाई तुम चाइना हो, हम तुमको बिजनेस नहीं कर देंगे, तुम चाइना की कंपनी हो, अब तुमको बिजनेस नहीं कर देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई भी देश किसी भी देश को अपने देश में बिजनेस करने से नहीं रोक सकता है। चाइना को भारत नहीं रोक सकता है अपने देश में बिजनेस करने के लिए। तो यह आप जान लीजिए कि भारत सरकार ने चाइनीज एप्लीकेशंस को इसलिए बैन नहीं किया है कि वो चाइना की एप्लीकेशन थी। जो सही जानकारी आप सभी को जान लीजिए। बेसिकली हम अपने चैनल के जो टेक न्यूज़ लेकर आते हैं उसमें भी इस न्यूज़ को हम कवर किए थे कि भारत पर ऐसे आशंका जताई जा रही है। जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने यह आशंका जताई है कि भारत में साइबर अटैक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और साइबर अटैक करने के मामले में चाइना नंबर 1 पे आता है। तो इसलिए जो एप्लीकेशंस हैं उनको इसलिए बंद किया गया है। वो मैं बताता हूँ आपको। जो व्यक्ति मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि प्रीवियसली 2 टेक न्यूज़ की वीडियो में हम इस दोनों चीज़ को कवर किए थे कि भारत में साइबर अटैक होने वाला है। पहले वीडियो में हम यह बताए थे कि इसकी आशंका जताई गई है, दूसरे वीडियो में बताए थे कि आपको कैसे बच कर आना है। तो इसीलिए भारत, देखिए हुआ क्या है कि भारत के पास ऐसी कोई भी टेलीकॉम कंपनी या फिर कोई भी ऐसा आईटी सेक्टर नहीं है जो इस अटैक को रोक सके। आप सभी को हमारे देश का हाल मालूम ही है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी वाले लड़के होते हैं वो निकल जाते हैं अमेरिका। भारत में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो कि इस साइबर अटैक को रोक सके। इसीलिए अब भारत सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता था कि किसी तरह से उसको अपने देश के अंदर ना आने दें। आने से रोकना तो कोई पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भारत के पास अभी उतने कुछ आईटी में डेवलपमेंट नहीं है कि किसी भी साइबर अटैक को भारत रोक सके। इसलिए भारत के पास एक ही ऑप्शन था कि जो सोर्स है, जिस सोर्स से कोई भी देश हमारे देश पर अगर साइबर अटैक करता है उस सोर्स को रोक सके। तो इनमें देखा गया कि जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं वो किस इस तरह की हरकतें या फिर कुछ इस तरह के सिस्टम उनके सामने आ रहे थे कि वो लोगों का डाटा इधर से उधर कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर ने पहले यह डिसीजन लिया कि सबसे पहले हम इन एप्लीकेशंस को, चाइनीज एप्लीकेशंस को रोकते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करें। तो सबसे पहले बिना देरी किए अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस न्यूज़ को कवर किया था कि साइबर अटैक होने वाला है, और कुछ दिन बाद ही आ गया यह न्यूज़ कि हमारी ये एप्लीकेशंस 59 एप्लीकेशन बैन हो गए हैं। तो इसलिए इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया है ताकि भारत में कोई खतरा ना हो, कोई भी साइबर अटैक ना हो, लोगों की डाटा बची रहे और कुछ ऐसे डाटा लोगों की चोरी ना हो। इसलिए डाटा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, ना कि इसलिए बैन किया गया है कि चाइना का नुकसान हो जाए। चाइना का नुकसान के लिए कोई भी एप्लीकेशन बैन नहीं किया गया है। जो बैन करने का मेन पर्पस यही है। आप और भारत के पास ऐसी अभी आईटी डेवलपमेंट नहीं है कि साइबर अटैक को रोक सके। इसलिए भारत सरकार ने पहला डिसीजन लिया कि हम इन एप्लीकेशंस को रोक सकें, उन सोर्स को रोक सकें जिनसे भारत में साइबर अटैक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा कि चाइना का नुकसान करने के लिए नहीं बल्कि भारत को बचाने के लिए इन एप्लीकेशंस को बंद किया गया है। तो आप सभी का क्या राय है, क्या विचार है, क्या आप सभी इसके बारे में जानते थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और बात, इस चीज़ से हमें सीख मिलती है कि भारत में जो भी विदेश लड़के निकल जाते हैं या फिर जो भी आईटी सेक्टर के लोग होते हैं वो अमेरिका में निकल जाते हैं या फिर दूसरे देशों में निकल जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति को रोकने के लिए भारत में ऐसा कोई भी आईटी डेवलपमेंट कंट्री नहीं है जो कि इसको रोक सके। तो आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सरकार को इस कदम उठाना चाहिए कि नहीं, कि जो लड़के नए नए होते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं वो अमेरिका निकल जाते हैं या फिर दूसरे किसी देशों में निकल जाते हैं। इस बारे में
आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप सभी से किसी और नई वीडियो में। अगर आप सभी को यह वीडियो में जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम सभी आप सभी के लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आपको सही में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। और डेली रात को टेक न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।